हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के बारे में जानेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश की बुक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या बार बार यूज़ किए जाते हैं, जैसे टी एच ई द, आई एन इन, एच ई ही, ओ एफ ऑफ, आई एस इज। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार इंग्लिश की बुक्स में यूज़ किए जाते हैं। जब बच्चा यूकेजी में होता है या पीपी2 में होता है तब हम उनको साइट्स वर्ड्स सिखाते हैं। जैसे हम उनको फोनिक्स सिखाते हैं उसी तरीके से हम उनको साइट्स वर्ड्स भी सिखाते हैं। जब बच्चा यूकेजी क्लास या पीपी2 क्लास को ओवर करता है तो एटलीस्ट उसको 40 से 50 साइट्स वर्ड्स याद होने चाहिए, जिससे वो जब वो ग्रेड 1 में जाए तो उसको इंग्लिश रीडिंग वो स्टार्ट कर रीडिंग सिखाना चाहते हैं या बुक रीडिंग सिखाना स्टार्ट करते हैं तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स उनको बुक रीडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। इस तरीके से आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए और आप 5 या 4 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लीजिए, आप उनको लर्न कराइए। आप इनको वीकली कर सकते हैं या फिर 3 या 4 डेज़ में आप कर सकते हैं। आपके बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप इनको लर्न करवाइए इस तरीके से जब उनको ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लर्न हो जाते हैं तब आप उनको जिस वर्ड्स को वो लर्न कर लेते हैं उस वर्ड्स को आप यहाँ पे ढूंढ के वहाँ पे आप ढूंढने को कहिए और आप उनको उसको कलर करने को दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे THE द लिखा है और आपको बच्चों को कहना है कि आप इस सर्कल में से जो उनको लर्न हो जाता है आप उन्हीं को ढूंढिए। जैसे THE द, तो फिर वो यहाँ पे इस द के अंदर इस तरीके से कलर फिल करेंगे। जैसे इसके बाद है आई इन। जब उनको इन लर्न हो जाता है, जब आप उनको इन लर्न करा लेते हैं तब आप उनको इन सारे वर्ड्स में से आप उनको इन पे कलर करने को कहिए। जिस सर्कल पे इन लिखा हुआ है उस सर्कल पे आप उनको कलर करने को कहिए। जैसे इस तरीके से इन, इस तरीके से आप उनको कलर करने को दीजिए। YOU, तो जब उनको यू लर्न हो जाता है तब आप उनको जहाँ जिस सर्कल पे यू लिखे हुए हैं आप उन सर्कल को कलर करने। इससे क्या होगा, उनको ईज़िली याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और वो अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और वह कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और वो हमेशा एक्टिविटी के थ्रू सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस जैसे मैंने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लिए हैं आई, माई, एंड इज़। अब मैंने एक स्टोरी बना दी या मैंने कुछ सेंटेंसेस बना दिए जिसमें मैंने इस हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को यूज़ किया। सबसे पहले मैं इन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को याद करवाऊँगी, बच्चों को स्पेलिंग के साथ मैं याद करवाऊँगी और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उनको पढ़ने को कहेंगे। जैसे मैंने इसको कहा पढ़ो, तो आई हैव अ डॉग। तो आई और आई क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ये बच्चों को पहले से ही याद होंगे जिससे वो इस सेंटेंस को आसानी से पढ़ लेंगे। ऐसे ही जब ये 5 सेंटेंसेस उनको लर्न हो जाते हैं तो हम फिर हम नेक्स्ट 5 सेंटेंस लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया इट, आर, एट, वी, डू। फिर हम उनके सेंटेंसेस या उनकी स्टोरीज बनाएंगे और फिर हम उनको लर्न करने को कहेंगे, रीडिंग करने को कहेंगे। वी आर एट स्कूल। ये अगर वो बड़े वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उनको हेल्प कर दीजिए जिससे वो इन वर्ड्स को आसानी से पढ़ लें। वी डू लॉट्स ऑफ फन। तो ये इन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को वो बहुत आसानी से पढ़ लेंगे क्योंकि उनको वो पहले से लर्न होते हैं। फिर आप ये 10 लर्न करा लिए, फिर नए 5 फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आप उनको दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे द, ऑन, इज, एंड इट लिया। आई सॉ अ लेडी बग। तो यहाँ पे आई, इट, हैज़, द, इट, ऑन, आई, ये सब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जो उनको पहले से लर्न होंगे। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस वो इजीली पढ़ लेंगे। अगर वो इस तरीके से आप सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आप उनको लर्न कराइए और आप उनको बार बार रिपीट कराइए। जैसे ये जब आप 15 या 16 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लर्न कराते हैं तो वापस से आप स्टार्टिंग से उसको फिर से लर्न कराइए। जब आप उनको बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लर्न करा लेते हैं तब आप उनको क्या करिए, आप उनकी पोएम की बुक्स उनको दे दीजिए या फिर कोई भी स्टोरीज़ बुक, अगर छोटे बच्चों वाली स्टोरीज़ बुक उनके पास अवेलेबल है तो आप उनको दे दीजिए और आप उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को अंडरलाइन करने को कहिए या फिर आप उनको पढ़ने को कहिए। आप उनको ये कहिए कि आपको जो वर्ड्स आप पढ़ लेते हैं आप उनको अंडरलाइन कीजिए या सर्कल कीजिए। जैसे यहाँ पे MY, माई, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, अगर वो इसको पढ़ लेता है तो आप इस तरीके से उसको सर्कल करने को कहिए। जैसे IS, इज़, फिर आप उसको अंडरलाइन। तो इससे क्या होगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को समझ भी जाएंगे और वो उनको लर्न भी करते जाएंगे और वो
इस स्टोरीज़ को क्या है पढ़ भी पाएंगे। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उनकी रीडिंग को इम्प्रूव करिए। फोनिक्स के थ्रू आप बाकी वर्ड्स को भी आप पढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे उनकी बुक रीडिंग अच्छी हो जाएगी। और इससे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स से, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स अगर उनको अच्छे से आते हैं तो वो क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे वो कॉन्फिडेंटली बुक रीडिंग करते हैं और बुक रीडिंग से दूर नहीं भागते। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।